वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मोशन इन प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि नीट 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 a डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा गया a प्लस बी का क्या होगा अगर a क्रॉस बी इक्वल्स लिखा गया √3 ऑफ a डॉट बी लिखा गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम आप लोग से पूछे a क्रॉस बी क्या होता है, a क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे जैसा कह रहा है क्वेश्चन में। a क्रॉस बी की जगह हम लोग लिखेंगे ए बी साइन थीटा, यहाँ पे लिख दे ए बी साइन थीटा। यहाँ पे लिखा गया √3 लगा दो और a डॉट बी की जगह लिख दो ए बी कॉस थीटा। क्या लिख दें यहाँ पर, ए बी कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, यहाँ पर आएगा tan थीटा इक्वल हो जाएगा √3। यहाँ से हमारा थीटा कितना निकल गया, थीटा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स √3 कितना होता है, 60 के इक्वल होता है। तो मतलब हमारा एंगल कितना आ गया इनके बीच में, थीटा आ गया 60। अब पता चलेगा आप लोग को हमने यहाँ पर थीटा क्यों 60 निकाला है, इसका रीजन क्यों, देखो अगर बोला गया a प्लस बी आप लोग से पूछा गया ना यहाँ पे, तो a प्लस बी की बात करें, इसको ऐसे कर दो। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, मॉड a वेक्टर प्लस मॉड का b वेक्टर इक्वल्स कितना हो जाएगा, √a² प्लस 2ab कॉस थीटा लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, थीटा और आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2ab cos 60 और cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिख देंगे 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर हमारा क्या आ जाएगा a² प्लस b² और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ab/2, ठीक है। अच्छा 2 कट गया था, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ab बच गया। तो आंसर मैच कर लो कौन सा होगा, आंसर नंबर ए बी हमारा करेक्ट होगा। देखो यार है ना, a² प्लस b² प्लस ab और यहाँ पे रूट जो लिखा हुआ है इसको लिख दिया गया 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने कैसे किया, यहाँ पर जो क्वेश्चन इसको रिलेट किया, वहां से एंगल थीटा फाइंड आउट किया और हमने देखा मुझसे पूछा गया था a वेक्टर प्लस b वेक्टर पूछा गया था, तो आपने फॉर्मूला रखा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा मेरा 60 आ रहा था, 60 को हमने वहां पर रखा, cos 60 होता है 1/2। सॉल्व करने पर आंसर आएगा √a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है 0.5 i कैप, 0.8 j कैप, c k कैप। द वैल्यू ऑफ c इज, यहाँ पे पूछा गया c की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो याद रखना 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 के इक्वल होगा, मींस मुझे पता है रिजल्टेंट कितना है, वो 1 आएगा। तो वहां से हम लोग c फाइंड आउट कर सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास 1 है, √0.11 है, ठीक है। c हमारे पास है 0.11 का रूट, 0.01 का रूट हो गया, d हो गया 0.39। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, मींस मैग्नीट्यूड कह रहे हैं निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0.8 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा c का स्क्वायर। तो 1 इक्वल हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अंडर रूट को हटा सकते हैं क्योंकि इधर भेज देंगे तो स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 0.25, 8 8 64.64 और यहाँ पे हो जाएगा c का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास क्या है, c का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इधर भेजेंगे तो c स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 0.11, ठीक है, या फिर 0.11 भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में 0.11 लिखा है। तो c इक्वल कितना आएगा, √0.11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग को यहाँ पर क्या बात याद रखनी थी, यही बात याद रखनी थी। अगर यूनिट वेक्टर बोला गया तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, कैसे भी करके आप लोग को उसको 1 के इक्वल लाना होगा, ठीक है। मान लो 2 अलग अलग वेक्टर दिए गए हैं, तो बोला गया यूनिट वेक्टर दोनों को माइनस कर दो, जो वैल्यू आ रही है इसको 1 से रिलेट कर दो, तो पता चल जाएगा कि नई वैल्यू क्या बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करके ये जान सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 के इक्वल होगा, तो कोई भी नई वैल्यू फाइंड आउट कर सकती है। जैसे यहाँ हमने c निकाला और c कितना आ गया 0.11 के इक्वल आ गया c स्क्वायर और c की वैल्यू आ गई अंडर रूट 0.11 आ गया हमारा c की वैल्यू। अब बॉडी ऑफ 3 kg, एक बॉडी है 3 kg की, मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, मींस मास दे रखा है यहाँ पर 3 kg। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पर फोर्स लग रहा है 60² i कैप प्लस 40 j कैप। एज्यूमिंग दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, एज्यूम कर रहा है कि बॉडी रेस्ट पर है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर।
ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इक्वल्स 3 सेकंड, तो वेलोसिटी पूछा गया टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। अब यहां पर क्या दे रखा, फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, तो क्या हम यहां से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सोचने वाली बात यहां पर यह है कि बोला गया टी इक्वल 0 पर पार्टिकल एज्यूम किया गया रेस्ट पर, जाहिर सी बात है टी को 0 रख दोगे तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो भी 0 आ ही जाएगा, ठीक है, टी इक्वल टू 0 रखने पर। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप हो जाएगा, ठीक है। मास दे रखा है यहाँ पर बॉडी का है 3 kg, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, तो यहाँ पर रख दो जरा, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन जाएगा फोर्स बाई मास, तो फोर्स कितना हमारे पास 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप बाई 3 कर दो इसको सॉल्व, तो क्या करने पा जाएगा ये 3 टू जो कितना होता है 6, तो 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप, इस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर ये हमारा क्या निकल गया है एक्सेलरेशन। अब यहां से मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स 3 सेकंड, तो वेलोसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होता है a dt का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, कर दो इसको इंटीग्रेट, कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेकर के टाइम पीरियड कितना है 3 सेकंड, तो रख दो यहाँ पे वैल्यू एक्सेलरेशन कितना है अभी हमने निकाला है, ये हो गया हमारा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप। अब इसका हम लोग करेंगे dt, मतलब हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए। चलो आगे सॉल्व करते क्या आएगा देखते हैं आंसर। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन भी नहीं लिखा होगा तो करना पड़ेगा पूरा सॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको dt के साथ में, dt के साथ में खोल दो इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के 3 तक, यहाँ क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर और आई कैप है dt, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3t जे कैप है, और यहाँ पे लगा दिया हमने dt। खैर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए हो गया चीज, dt कहां से कहां तक हमने किया 0 से लेकर के 3 तक किया है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आगे भेज देंगे, अच्छा बताओ आगे भेजेंगे, इसको इंटीग्रेट कर समय क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखनी है, 2t क्यूब बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कहां से कहां तक 0 से लेकर के 3 तक हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2, तो कहां से लेकर के 0 से लेकर के 3 तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो 2t का क्यूब था, 2 इंटू टी का क्यूब कितना हो जाएगा, t हमारे पास कितना 3 सेकंड है, तो 3 यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा 27 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस कर दो यहाँ पर 4t का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा 9, तो 4 इंटू हो जाएगा 9, और 3 इंटू 2 हो जाएगा नीचे की तरफ, जो कि पहले से यहाँ पर था, ठीक है। ये हमारा किस में आया था आई कैप में, यार हमारा जे कैप में, ठीक है, क्योंकि अभी इसी फॉर्म में आंसर लिखना भी पड़ेगा। क्या आपका हो जाएगा 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9, और 2 2 हो जाएगा 4, यही होगा ना, ठीक है। क्या आप लिखेंगे 9 2 18 आई कैप और प्लस 3 2 6 जे कैप, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ये हो जाएगा वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड बोलता है तो मैग्नीट्यूड निकाला जानते हो आप लोग, रूट करके स्क्वायर मार देंगे, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन हमने लिखा नहीं, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से वैल्यू दी गई थी, तो यहीं पर हम लोग निकाल करके छोड़ देंगे और ऑप्शन को मैच करा करके टिक कर देंगे। क्या किया हमने यहाँ पर, हमको यहाँ पर फोर्स दिया गया था, मास दिया गया था, हमने यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, और मुझे पता जैसे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो आप लोग एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि v इक्वल्स होता है a dt, और टाइम कहा था हमारे पास 0 से लेकर के 3 सेकंड के लिए, जो यहाँ पे रखा हमने 3 यहाँ पे रखा, हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट करने पर आंसर आएगा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।